उत्तर प्रदेश भारत के समृद्ध इतिहास का प्रमाण है। यह भूमि हजारों सालों से सभ्यताओं का पोषण करती आ रही है। इसने कई साम्राज्यों का उत्थान और पतन देखा है। यह एक ऐसी धरती है जहां अध्यात्म और ज्ञान फला फूला है। उत्तर प्रदेश सिर्फ एक राज्य नहीं है, यह भारत की आत्मा है। गंगा, एक पवित्र नदी, उत्तर प्रदेश के हृदय से होकर बहती है। यह नदी अनगिनत पीढ़ियों के लिए जीवन रेखा रही है। यह कला और साहित्य के लिए प्रेरणा का स्रोत भी रही है। उत्तर प्रदेश जीवंत रंगों, स्वादों और परंपराओं की भूमि है। यह एक ऐसी धरती है जो आज भी मोहित और प्रेरित करती है। इसकी सीमाओं के भीतर प्राचीन शहरों की गूंज और सदियों पुराने साम्राज्यों की फुसफुसाहट सुनाई देती है। जहां इतिहास जीवंत हो उठता है, यह उत्तर प्रदेश की कहानी है, समय के माध्यम से एक यात्रा जो इसके गौरवपूर्ण अतीत और इसके जीवंत वर्तमान की खोज करती है। हमारी यात्रा समय की धुंध में शुरू होती है, एक ऐसे युग में जब हिंदू धर्म की नींव रखी जा रही थी। काशी के नाम से भी जाना जाने वाला पवित्र शहर वाराणसी इसी युग से अपनी जड़ें खोजता है। यह मंदिरों का शहर है जहां श्रद्धालु पवित्र गंगा में स्नान करने आते हैं। मथुरा, एक और प्राचीन शहर, भगवान कृष्ण से जुड़ा हुआ है। भारत के दो महान महाकाव्य महाभारत और रामायण इसी धरती से अपनी जड़ें पाते हैं। भगवान राम की जन्मभूमि मानी जाने वाली अयोध्या इसी राज्य में स्थित है। सदियां बीतती गईं, उत्तर प्रदेश ने शक्तिशाली साम्राज्यों का उत्थान और पतन देखा। मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, वर्तमान पटना, बिहार में थी। इसका प्रभाव उत्तर प्रदेश के एक बड़े हिस्से को शामिल करते हुए दूर दूर तक फैला हुआ था। सम्राट अशोक ने युद्ध की भयावहता को देखने के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया। उन्होंने शांति, अहिंसा और धार्मिक जीवन को बढ़ावा देने वाले स्तंभ बनवाए। इनमें से कुछ स्तंभ उत्तर प्रदेश में पाए जा सकते हैं। मुगल मेहराब के नीचे, संस्कृतियों और भव्यता का संगम। 16वीं शताब्दी में मुगलों के आगमन के साथ उत्तर प्रदेश के इतिहास में एक नया अध्याय सामने आया। 1526 में बाबर द्वारा स्थापित मुगल साम्राज्य ने भारत के सांस्कृतिक परिदृश्य पर एक अमिट छाप छोड़ी। अपनी रणनीतिक स्थिति और उपजाऊ भूमि के साथ उत्तर प्रदेश मुगल सम्राटों की एक बेशकीमती संपत्ति बन गया। उत्तर प्रदेश में कई महत्वपूर्ण नदियां हैं, जैसे गंगा, यमुना, सरयू, घाघरा और गोमती। इसके अलावा यहाँ कई महत्वपूर्ण स्थान हैं, जैसे वाराणसी, आगरा, लखनऊ, इलाहाबाद और मथुरा। अकबर, महानतम मुगल शासकों में से एक, ने उत्तर प्रदेश के महत्व को पहचाना। उसने आगरा को अपनी राजधानी बनाया और एक महत्वाकांक्षी निर्माण कार्यक्रम शुरू किया। आगरा के पास एक भव्य शहर, फतेहपुर सीकरी, अकबर द्वारा अपने साम्राज्य की शक्ति और भव्यता के प्रतीक के रूप में बनाया गया था। हालांकि यह शाहजहां, अकबर का पोता है, जो उत्तर प्रदेश की स्थापत्य विरासत से सबसे अधिक जुड़ा हुआ है। अपनी प्यारी पत्नी मुमताज महल की मृत्यु पर दुहक से प्रेरित होकर शाहजहां ने आगरा में ताजमहल के निर्माण का आदेश दिया। 1648 में बनकर तैयार हुआ ताजमहल आज भी प्यार और बिछोह का अमर प्रमाण है। यह दुनिया के 7 अजूबों में से एक है, जो हर साल लाखों पर्यटकों को आकर्षित करता है। आजादी की लड़ाई, स्वतंत्रता संग्राम में उत्तर प्रदेश। 18वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य का पतन हुआ और भारत में ब्रिटिश सत्ता का उदय हुआ। उत्तर प्रदेश एक महत्वपूर्ण युद्ध का मैदान बन गया। 1857 में यह आक्रोश एक पूर्ण विद्रोह में बदल गया। विद्रोह की शुरुआत उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर में हुई। 1857 की घटनाओं ने स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में चिह्नित किया। मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू और पुरुषोत्तम दास टंडन जैसे नेता इसी राज्य से उभरे। उत्तर प्रदेश आज
आधुनिक भारत का एक सूक्ष्म जगत। 1947 में जैसे ही भारत को आजादी मिली, उत्तर प्रदेश ने एक नई यात्रा शुरू की। राज्य को गरीबी, निरक्षरता और सामाजिक असमानता सहित कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। हालांकि इसने कृषि, उद्योग और शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति की है। आज उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है, जिसकी आबादी 20 करोड़ से अधिक है। यह भारत का एक सूक्ष्म जगत है जो भाषा, धर्म और संस्कृति के मामले में देश की विविधता को दर्शाता है। यह राज्य विभिन्न धर्मों के लोगों का घर है, जिनमें हिंदू धर्म, इस्लाम, बौद्ध धर्म, सिख धर्म और ईसाई धर्म शामिल हैं। उत्तर प्रदेश एक प्रमुख कृषि उत्पादक राज्य है, जो भारत की खाद्य सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान देता है। यह राज्य लघु उद्योगों और पारंपरिक शिल्पों का भी केंद्र है। कानपुर, लखनऊ और आगरा जैसे शहर तेजी से हो रहे शहरीकरण और औद्योगिक विकास के साक्षी हैं। पत्थर और आत्मा में अंकित एक विरासत। समय के साथ उत्तर प्रदेश की यात्रा अद्भुत रही है। वाराणसी और मथुरा के प्राचीन शहरों से लेकर आगरा और फतेहपुर सीकरी के मुगल अजूबों तक, राज्य की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत अद्वितीय है। इसकी नदियों, इसके मैदानों और इसके लोगों ने सभ्यताओं के उतार चढ़ाव, साम्राज्यों के उत्थान और पतन और एक राष्ट्र के जन्म को देखा है। भारत की विरासत में उत्तर प्रदेश का योगदान अतुलनीय है। जैसे ही हम भारत के हृदय से अपनी यात्रा समाप्त करते हैं, हमें याद रखना चाहिए कि उत्तर प्रदेश केवल एक भौगोलिक इकाई नहीं है। यह भारत की स्थायी भावना का जीता जागता प्रमाण है।